नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी अधिकतर किसान भाइयों की फसल 40 दिन के ऊपर और 50 दिन के आसपास की हो गई हैं। किन किसान भाइयों की लेट बुआई है वह 38 से 40 दिन की है, जिनकी जल्दी हो गई थी वह 45 से 50 दिन की अभी फसल होने वाली है। और यह समय होता है फसल की सुरक्षा का, सबसे ज़्यादा सुरक्षा इसमें फसलों को चाहिए होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रोगों का प्रकोप भी होता है और फसल की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसे माना जाता है, जिसमें कि फसल दूसरी अवस्था यानी कि द्वितीयक अवस्था में पहुंचती है। और यह अवस्था किसी भी फसल के उत्पादन और क्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और ज़रूरी होती है। यह अवस्था अभी लगभग सभी किसान भाइयों के यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो उन सभी के मन में यही सवाल है कि अभी सोयाबीन की फसल में दूसरा स्प्रे या सेकेंड स्प्रे कौन सा करें। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से भी यही सवाल अभी सबसे ज़्यादा किसान भाइयों से आ रहा है। तो आज उसकी बात करेंगे कि सोयाबीन की द्वितीयक अवस्था में या फूल की अवस्था में कौन कौन से रोग लगते हैं और हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर इसमें अभी स्प्रे करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी बिना देरी के प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, द्वितीयक अवस्था में सबसे ज्यादा प्रकोप किसी चीज का होता है तो उसका नाम है इल्ली, जो कि कीट एक ऐसा है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में फूलों को भी खाता है, पत्तियों को डैमेज करता है, जिससे कि पौधा तनाव में आ जाता है और पत्तियों को खाने के कारण उसका जो है जाइलम और फ्लोएम में डिस्टर्ब हो जाता है और भोजन बनाने की क्षमता भी अवरुद्ध हो जाती है, जिससे कि इस फूल की अवस्था में जो तनाव होता है उसके कारण पौधा कम फूल बना पाता है और जो फूल आते हैं वह भी तनाव के कारण झड़ने की संभावना रहती है और वह कर्रों में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था में सबसे मेन चीज हमें इल्लियों का प्रकोप है उसके ऊपर ध्यान देना होगा और इल्ली दिखते से ही हमें स्प्रे इसमें जरूर करना होगा। इस अवस्था में इल्लियों पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह 20 से 30% नुकसान हमारी फसल में कर देती है। साथियों, सोयाबीन की इस अवस्था में हमें जो लंबी अवधि के कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग करना जरूरी होता है, ताकि हमारी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहे और ये जो फूल और कलियां बन रही हैं यह लंबे समय तक सुरक्षित होकर बड़ी फलियां और हमारी उपज को और क्वालिटी को बढ़ाने में सहायक रहे। तो उसकी अगर बात करें तो आप जो एफएमसी कंपनी की या राइनॉक्स जो कोराजन के नाम से आती हैं, जिसमें कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% होता है, तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। साथ में इसके क्रॉक्स के लिए अगर फलियां आपके इसमें आ चुकी हैं और फली काटने वाले कीट भी सक्रिय हैं तो उसके लिए आप इसमें क्विनालफोस भी ले सकते हो। अगर मात्रा की बात करें कोराजन की, तो कोराजन का जो कंपनी का डोज है वह तो काफ़ी महंगा है, जिसमें कंपनी जो है 40 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसकी डोज बताती है, पर वह सभी किसान भाई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर 20 से 25 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसमें उपयोग करोगे तो भी आपके इसमें इल्लियाँ होगी वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ही लंबी अवधि चाहिए तो आप कंपनी की पूरी मात्रा भी डाल सकते हो। बाकी क्विनोलफोस की अगर बात करें तो वह भी 100 ml प्रति बीघा और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलती हैं, तो वह भी आप ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पर जो सोमनाथ कंपनी की सिक्सर प्लस के नाम से एक दवाई आती है, अगर वह मिल रही है तो वह भी ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पर रिंग गटर की समस्या भी अभी दिख रही है तो उसके लिए आप एक शिखर के नाम से सोमनाथ की आती है वह ले सकते हो, या फिर सीजेंटा की अली का भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके अलावा अगर मौसम आपके इधर ठंडा है या ज़्यादा धूप नहीं गिर रही है, मौसम थोड़ा ठंडा ही लग रहा है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोइड से भी इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हो। किसान साथियों, हम 3 से 4 टेक्निकल क्यों बताते हैं उसके पीछे का कारण है कि सभी दवाइयाँ सभी जगहों पर नहीं मिलती हैं, तो किसान भाइयों को परेशानी ना हो इसलिए हम एक दवाई बताकर नहीं पीछे हटते हैं, सभी बताते हैं। आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो हमने बताई है उसमें से आप सिलेक्ट करके ले सकते हो। इसके बाद अगर बात करें आपके इसमें जो है अलीका और जो ये हमने शिखर बताई है यह नहीं मिल रही है, रिंग गटर ज़्यादा ही है, तो आप बायर कंपनी की सोलोमोन भी ले सकते हो। तो ये रिंग गटर का भी हमने बता दिया है। इल्लो में आपको जो लंबी अवधि वाली होती है वह ले सकते हो, कोराजन ले सकते हो, अगर मौसम ठंडा है तो इमामेक्टिन ले सकते हो। तो ये दो हैं, दो क्रॉस करके आपको मिलाना है। उसके बाद भी अगर बात करें लंबी अवधि की कीटनाशकों की तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है। आपके यहाँ पर अगर उपलब्ध हो तो आप सीजेंटा कंपनी की एम्पली को लेकर भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर
अडामा कंपनी की प्लेथोरा है, बाराजाइड है, इनमें से भी आप लेकर स्प्रे कर सकते हो। बाकी किसान साथियों, कीटनाशक की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, उनके बारे में विस्तृत वीडियो भी हमने डाल रखे हैं। आपको इस अवस्था में ध्यान यही रखना है कि जो लंबी अवधि वाले कीटनाशक हैं उनका उपयोग करना है। कुछ का नाम हमने बता दिया है, कुछ आप जो है दुकानदार से लंबी अवधि का अच्छा सा कंपनी का कीटनाशक कोई सा भी जो आपके बजट में हो ले सकते हो। तो ये कीट नियंत्रण आपको करना है। उसके बाद जो दूसरे स्प्रे में अगर बात करें तो यह स्प्रे होता है जो कि 45 दिन से 60 दिन के बीच में होता है, तो इसलिए यह फसल की द्वितीयक अवस्था है। तो इसमें फंगस का प्रकोप भी होता है और फंगस इसकी अगली अवस्था होती है उसमें लगती है, पर प्रिवेंटिव रूप के में हमें इसमें फंगिसाइड का उपयोग भी इसी स्प्रे में करना पड़ेगा ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और फंगस से नुकसान ना हो और हमारे जो अवधि फसल की है वह पूरी लेकर परिपक्व हो, जल्दी ना हो या प्री मेच्योर इसकी जो है पकने की अवधि ना हो जिससे कि इसका उत्पादन प्रभावित हो। तो इसकी पूरी अवधि, इसका जो कवरेज है वो पूरा करने के लिए हमें इसमें फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा। फंगिसाइड कब डालना है वो वीडियो भी हमने चैनल पर डाल दिया है। अब इसमें फंगिसाइड आपको लेना है, कौन सा लेना है अगर उसकी बात करें तो मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड हैं, जिसमें BASF कंपनी का प्रायक्सर भी है, धानुका का लस्टर भी है, जो सिजेंटा कंपनी का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा भी है, डव कंपनी का गैलेलियो भी है, अडामा का फोलिक्योर भी है और अडामा का जो है कस्टूडियो भी आता है। इसके अलावा भी PI का हेडर और ऐसे कई सारे टेक्निकल हैं। आप इनमें से आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो अच्छा सा फंगिसाइड ले सकते हो। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर फंगस या रस्ट कम ही लगती है तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का जो सस्ता सा स्वाधीन के नाम से आता है वह भी ले सकते हो। पर अगर आपके यहाँ पर पीलापन की समस्या पिछले सालों में देखने को मिली है तो आप वह टेबुकोना प्लस सल्फर ना लेकर अच्छा सा फंगिसाइड ले किसान साथियों, जिससे कि आपकी फसल पूरी अवधि लेकर पके और आपके यहाँ पर नुकसान ना हो। तो इन फंगिसाइड की भी पूरी विस्तृत जानकारी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने दूसरे सभी वीडियो में डाल रखी है। आप वहां जाकर वह जानकारी ले सकते हो या दुकानदार से जहां खरीद रहे हो वहां से इसकी पूरी मात्रा, डोज और जिसमें सावधानियां क्या रखनी है वह सभी जानकारियां लेकर इन फंगिसाइड में से आपके यहाँ जो अवेलेबल हो आपको एक फंगिसाइड लेना है। तो कीटनाशक की बात हो गई, फंगिसाइड की बात हो गई। अब बात करें इसके साथ आपको और क्या मिलाना है। तो किसान साथियों, सबसे जरूरी काम जो बेस्ड चिपको आता है वह आपको जरूर लेना है, चाहे आपके यहाँ पर बारिश की संभावना हो या ना हो, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड चिपको होता है वह सिर्फ बारिश से ही हमारी दवाई को नहीं बचाता है, दवाई को पूरा काम पर लगाता है और पत्तों के माध्यम से नीचे तक ले जाता है। और सिस्टोमेटिक जो दवाइयाँ हम डालते हैं वह अपना पूरा काम करती हैं और लंबा नियंत्रण भी, रिजल्ट भी देती हैं। तो कुछ कम खर्चे में हम रिजल्ट या अवधि या दवाइयों के असर को बढ़ा सकते हैं, तो आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको इसमें जरूर लें। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि कीटनाशक, फंगिसाइड और चिपको आपको लेना है। अब कुछ किसान भाइयों की फसल है उसमें हाइट छोटी रह गई है, अभी जो है जहां पर बारिश नहीं हो रही है, फसल तनाव में है, तो वहां पर वो एक अच्छा सा टॉनिक भी ले सकते हैं। जिनकी हाइट सोयाबीन की कम है उनके लिए बात हो रही है, तो उनके लिए जो गोदरेज का डबल आता है वह ले सकते हो, कोरोमंडल का फेंटेक के नाम से आता है वह ले सकते हो, या एक कृषि रसायन का जो है पोषक प्लस के नाम से आया जो कि फूलों और हाइट पर दोनों पर काम करता है, तो वह भी ले सकते हो। वह उनके लिए है जहां पर अभी भी फूल बन रहे हैं, जिनके यहाँ पर कर बन गए हैं उनको अभी कोई भी टॉनिक का उपयोग नहीं करना है। और जहां पर हाइट छोटी है, काफी ज्यादा कमजोर है, वह किसान भाई टॉनिक ले, नहीं तो उनको पैसा बर्बाद नहीं करना है। सोयाबीन की ग्रोथ अगर अच्छी चल रही है तो उनको कोई भी टेक्निकल लेकर या टॉनिक लेकर पैसा बर्बाद नहीं करना है। आपकी हाइट मीडियम है तो आप 05234 लेकर जो दाने अभी भरा रहे हैं उनको आप जो है कर सकते हो, पर उसकी आवश्यकता हो तो ही लेना है, नहीं तो फंगिसाइड के साथ में जो NPK 05234 आपको नहीं लेना है। ये तो बात हो गई जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की हाइट छोटी रह गई है। अब जिन किसान भाइयों की हाइट सोयाबीन की काफी लंबी हो गई है, उनमें फूल की संख्या कम आ रही है, तो वह किसान भाई जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि PGR के नाम से आते हैं, काफी ज्यादा मार्केट में है, उनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो, जो कि BASF कंपनी के लिहोसिन में मिल जाएगा, चमत्कार में मिल जाएगा, और भी कई सारे जो कि टाबोली आता है एक, उसमें ले सकते हो, या सिजेंटा के कल्टार में भी PGR का ही फार्मूला होता है, तो यह ले सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में PGR उपलब्ध है, आप अपनी उपलब्धता के अनुसार हाइट को वहीं पर रोकने के लिए ले सकते हो। हाइट बड़ी हुई तो नहीं कम होगी, पर वहाँ से बढ़ना कम हो जाएगी और वह जो है शक्ति फूलों या फलों में ट्रांसफर होने लग जाएगी। तो अगर ज़्यादा ही अति हाइट हो गई है तो आपको यह टेक्निकल लेना है। तो किसान साथियों, हमने सभी तरह से बात कर ली है, जिनकी हाइट कम है उनके लिए भी बता दिया है, जिनके हाइट ज़्यादा है उनके लिए भी बता दिया है, और जिनके यहाँ पर रस्ट ज़्यादा लगती है, फंगस ज़्यादा लगती है, उनको भी सलाह दे दी है, और कीटों के लिए तो हमने पूरी चर्चा ही कर दी है। तो दूसरे स्प्रे में जैसी अवस्था आपके यहाँ पर है, जैसी कंडीशन आपके यहाँ पर बन रही है, उसके हिसाब से आप टेक्निकल लेकर जो दवाइयाँ लेकर उपयोग करें और दूसरा स्प्रे सक्सेसफुल करें, और इस अवस्था में स्प्रे करके अपनी फसल को लंबी सुरक्षा देकर अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता की ओर अग्रसर हो किसान साथियों। बाकी हम कौन सा टेक्निकल लाते हैं वह अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा स्प्रे हम जल्दी ही करने वाले हैं, तो आपके यहाँ पर भी अगर प्रकोप है तो आप दूसरा स्प्रे हमने बताया है उस माध्यम से करें और अच्छी सफलता की ओर अग्रसर हो किसान साथियों। तो किसान साथियों, यह
कीमती जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर बाकी सारे वीडियो जरूर देखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।